अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। आज हम बयान करते हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के कुछ अहकामात। जब भी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होता है तो फ़कत और फ़कत नमाज आयात वाजिब हो जाती है और कोई ऐसा अमल नहीं है सिवाय इसके कि ज़ौजैन के लिए सूरज ग्रहण के दिन या चांद ग्रहण की रात में जो है जिमा करना यानी हमबस्तरी करना वो मकरूह है। इसके अलावा कोई और हराम या मकरूह चीज़ नहीं है और वाजिबात में फ़कत जो है वो नमाज आयात वाजिब हो जाती है। तो नमाज आयात वाजिब होने का वक्त जो है तब शुरू होता है जब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण शुरू हो और इसका वक्त नमाज का उस वक्त तक चलता है जब तक चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण ख़त्म न हो जाए। ये नमाज हर आकिल और बालिग शख्स पर वाजिब हो जाती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। और इसके पढ़ने के दो तरीके हैं, एक मुफस्सल तरीका है और एक जो है वो मुख्तसर तरीका है। मुफस्सल तरीका ये है कि नियत करेगा कि नमाज आयत पढ़ता हूँ 2 रकत या पढ़ती हूँ 2 रकत वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरा पढ़ेगा, कोई भी सूरा, और 5 रुकू हैं, यानी अलहम्द पढ़ी, कोई भी सूरा, मसलन सूरह तौहीद पढ़ी, उसके बाद रुकू करेगा, फिर रुकू से सर उठाएगा, फिर अलहम्द और कोई भी सूरा पढ़ेगा, फिर इसी तरह जो है वो रुकू में जाएगा, फिर रुकू से सर उठाएगा अल्लाह अकबर कहकर, और समी अल्लाहु लिमन हमिद नहीं कहेगा। समी अल्लाहु लिमन हमिद जो है वो फ़कत पहली रकत के आखिरी रुकू में और दूसरी रकत के आखिरी रुकू के बाद कहा जाएगा। तो इसी तरह 5 जो हैं वो रुकू, हर रुकू के बाद अलहम्द और सूरा पढ़नी है, उसके बाद सजदे, और फिर जो है वो दूसरी रकत के लिए खड़ा होगा। दूसरी रकत भी इसी तरह, यानी अलहम्द और सूरा फिर रुकू, फिर उसके बाद अलहम्द और सूरा फिर रुकू, 5 जो है वो इस तरह रुकू मुकम्मल करेगा। कुनूत का मसला ये है कि या तो हर एक रुकू छोड़कर दूसरे रुकू से पहले जो है वो कुनूत पढ़ेगा, या फिर फ़कत एक ही कुनूत पढ़ा जाए और वो होगा दूसरी रकत के आखिरी रुकू से पहले। ये जो है वो कुनूत पढ़ने का इसका तरीका है। अब दूसरी रकत भी जैसे 5 रुकू ख़त्म कर लिए तो उसके बाद सजदे, तशहहुद और सलाम करके नमाज को ख़त्म करेगा। यह है मुफस्सल तरीका। मुख्तसर तरीका ये है कि नियत की कि नमाज आयत पढ़ता हूँ 2 रकत वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, उसके बाद अलहम्द पढ़ी। अब जो दूसरी कोई भी सूरा लेगा उसके 5 हिस्से करेगा, उसे 5 हिस्सों में तकसीम करेगा। मसलन अलहम्द पढ़ी, उसके बाद सूरह तौहीद है तो सूरह तौहीद अलहम्द के बाद इस तरह पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, एक हिस्सा पढ़ा। अब रुकू करेगा और रुकू से सर उठाने के बाद अब फिर जहाँ पर वो सूरा छोड़ी थी यानी अल्लाहु समद, अब ये ऐसा पढ़ेगा, फिर रुकू में जाएगा, फिर रुकू से उठेगा, फिर वहाँ पर जहाँ छोड़ी थी कि अल्लाहु समद के बाद लम यलिद जो है वो पढ़ेगा ऐसा। इसी तरह कोई भी सूरा जो लेगा उसे 5 हिस्सों में तकसीम करेगा और हर रुकू के बाद जो है वो उसका एक हिस्सा पढ़ेगा। अब इस मुख्तसर तरीके में अलहम्द जो है वो बार बार नहीं पढ़ी जाती। जो सूरह फातिहा है वो फ़कत और फ़कत पहली रकात के पहले रुकू से पहले और दूसरी रकात के पहले रुकू से पहले पढ़ी जाएगी। इसके अलावा बाकी जो रुकू हैं उनमें फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी, फ़कत सूरा का वो हिस्सा पढ़ा जाएगा जो आपने छोड़ा है। यानी जिस तरह अलहम्द पढ़ी, उसके बाद सूरह तौहीद का एक हिस्सा पढ़ा, अब रुकू से उठा तो अलहम्द नहीं पढ़नी, फ़कत सूरह तौहीद का दूसरा हिस्सा पढ़ना है। अब रुकू से उठा तो फिर जो है वो अलहम्द नहीं पढ़नी बल्कि फ़कत जो है वो उसी सूरह का दूसरा हिस्सा जो है वो। इसी तरह 2 रकात मुकम्मल करके जो है वो सजदे, तशहहुद और सलाम पढ़ेगा। ये जो है वो मुख्तसर तरीका है इस नमाज़ पढ़ने का। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।